Good morning, students. I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Student, last time I have come to the Zoom app, but nobody connect to the Zoom app, so it's very bad. I just want to discuss on their question and answers, but you have not connect to the Zoom app, so it's a very bad for me. So our next chapter is section थर्ड द फ्लावर स्कूल, यानी फूलों का स्कूल। भाई फूलों का स्कूल भी होता है, कैसे होता है देखते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी छिपी हुई है कि किस तरह से बताया गया, किस तरह से अगर हम टाइम से पहले किसी काम को करते हैं, यानी हम अपना काम करने से पहले हम खेलते हैं या कूदते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो बिल्कुल उसी तरह इस पोइम के अंदर समझाया गया है, तो बेटा ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी पोइम है। When storm cloud rumble in the sky and June showers come down, यानी जब स्टॉर्म तूफान होता है, क्लाउड बादल, और रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना, यानी जब बादलों का तूफान गड़गड़ाते हुए आया आसमान के ऊपर और जून की जो पहली बारिश थी वो धरती पर आई। द मोस्ट ईस्ट वाइंड कम मार्चिंग ओवर द हेड टू ब्लो इट्स बैग पाइप्स अमोंग द बैम्बूज, यानी जो नमी भरी जो हवा थी वो उसका जब आगमन हुआ तो जो गर्मी पड़ रही थी, जो आग बरस रही थी, उस पर राहत महसूस हुई। और द क्राउड ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ ए सडन मतलब अचानक। क्या हुआ कि अचानक जब वो बारिश आई तो फूलों का एक भीड़ आ गई। फ्रॉम नोबडी नोज़ वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो भीड़ कहाँ से आई है। एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ले मतलब उल्लास, और वो जो है डांस करने लगे जंगली उल्लास की तरह घास के ऊपर। माता जी, आई रियली थिंक, मैं वास्तव में सोचती हूँ द फ्लावर गो टू स्कूल अंडरग्राउंड, यानी जो फूल हैं वो स्कूल जा रहे हैं धरती के अंदर, अंडरग्राउंड जा रहे हैं वो। दे डू देयर लेसन्स विद डोर शट्स, यानी वो अपना काम कर रहे हैं दरवाजे को बंद करके, डोर शट करके। एंड इफ़ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज़ टाइम, और वो कह रहा अगर वो टाइम से पहले बाहर खेलने के लिए आ जाएंगे, देयर मास्टर मैक देम स्टैंड इन ए कॉर्नर, तो उनके मास्टर जी उनको पनिश करेंगे, एक कोने में खड़ा कर देंगे। यानी अगर फूल जो है वो मई जून के महीने में बारिश से पहले निकल कर बाहर आ जाएंगे तो जो हीट आ रही है वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, जला देगी, क्योंकि उनका टाइम नहीं था, अभी उन्होंने अपना वर्क नहीं किया, वो पहले ही आ गए। तो इसलिए बच्चों अगर अपना होमवर्क करे बगैर आप पहले ही खेलने आ जाएंगे, टाइम से पहले आ जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। मेरा कहने का मतलब अगर अभी आपका टाइम पढ़ाई का है तो अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर पढ़ाई छोड़ के खेल करने आ जाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके पूरी ज़िंदगी आपको रोना पड़ेगा। लेकिन इस समय आपका जो है लेसन वर्क करने का है, अंडरग्राउंड आप काम कर रहे हैं जैसे फूल करते हैं, और जब टाइम आता है जब बाहर निकलते हैं फिर खूब खेलते हैं। तो जब आप अच्छे पढ़ जाओगे, अच्छे मार्क्स हो जाओ, आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आपके पास इंजॉयमेंट करने का टाइम होगा बेटा। तो वही चीज़ समझाई गई है। When the rains come they have their holiday, जब बारिश आ जाती है तो उनकी छुट्टियाँ होती हैं। They have their holidays, वो उनकी छुट्टियाँ होती हैं। ब्रांचेस क्लस मतलब संघर्ष करती हैं, जो टहनियाँ होती हैं वो संघर्ष करती हैं। टुगेदर इन द फॉरेस्ट, एक दूसरे के साथ जंगल में। एंड द लीव्स रस्टल मतलब सरसर करना, और जो पत्तियाँ होती हैं वो सरसर करती हैं। इन द वाइल्ड वाइंड, यानी जंगली हवाओं के साथ। द थंडर क्लाउड क्लैप दियर जाइनेट हैंड्स एंड द फ्लावर चिल्ड्रन रस आउट इन ड्रेस ऑफ पिंक एंड येलो एंड वाइट। वो कह रहा कि बहुत तेज़ बादल जो कड़क कड़क कर, यानी अपने बड़े बड़े हाथों से क्लैपिंग करते हैं, और फ्लावर जो अपनी नई ड्रेस में बाहर आते हैं, कोई पिंक में आ रहा है, कोई येलो में आ रहा है, कोई वाइट में आ रहा है, जो उनका कलर होता है। ठीक है। डू यू नो मदर देयर होम इज़ इन द स्काई वेयर द स्टार आर, वो कह रहा क्या माता जी आप जानते हैं इनका घर कहाँ है? आकाश, आसमान में, जहाँ पर तारे टिमटिमाते हैं, जहाँ स्टार होते हैं। हैवंट यू सीन हाउ एगर्स दे आर टू गेट देयर, और क्या आपने देखा है कि वो कितने उत्सुक, एगर्स मतलब एगर्स उत्सुक, कितने उत्सुक होते हैं ये प्राप्त करने के लिए। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। वाई दे आर इन सच ए हरी, क्योंकि उन्हें कितनी जल्दी होती है। ऑफ कोर्स का मतलब होता है निसंदेह। आई कैन गैस टू हुम दे राइज दियर आर्म्स, मैं जस्ट अनुमान लगा सकती हूँ कि हुम वो कहाँ से किस तरह से अपने हैंड्स को अप करते हैं।
दे हैव देयर मदर एज आई हैव माई वॉन। इनकी भी एक माता है जैसे कि मेरी एक अपनी माता जी है। तो बेटा ये हमारा सेक्शन 3 चैप्टर था, पोइम थी द फ्लावर स्कूल्स। तो ध्यान से सुनना, लेकिन इससे अगले दिन फिर मैं जूम पर आऊँगा, बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं लाइव डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो बेटा आप जूम ऐप पर कनेक्ट होना इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी। थैंक यू। तो इसी वीडियो के साथ थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशंस।